एन चंद्रशेखरन के फरवरी 2027 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटने की घोषणा ने उद्योग जगत को चौंका दिया। टाटा समूह की पहचान केवल एक बड़े कारोबारी साम्राज्य के रूप में नहीं, बल्कि भरोसे, परंपरा और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में होती है। ऐसे में जब टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने फरवरी 2027 में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ने का संकेत दिया, तो यह फैसला पूरे कारोबारी जगत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर बन गया। लगभग एक दशक तक समूह का नेतृत्व करने वाले चंद्रशेखरन के कार्यकाल में टाटा समूह ने कई ऐसे क्षेत्रों में कदम रखा जिन्हें कभी भारत के लिए दूर का सपना माना जाता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके बाद समूह की कमान कौन संभालेगा और क्या नया नेतृत्व इस महत्वाकांक्षी विरासत को आगे बढ़ा पाएगा। बोर्ड में असहमति से शुरू हुआ बदलाव बताया जाता है। फरवरी 2026 में टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक में चंद्रशेखरन का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उनकी चिंताएं समूह के नए और बड़े निवेशों, उनके प्रदर्शन, उनके भविष्य में उनसे मिलने वाले रिटर्न को लेकर। बोर्ड में प्रस्ताव पर पूर्ण सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद चंद्रशेखरन ने अपने कार्यकाल के विस्तार के लिए आगे ना बढ़ने का निर्णय ले लिया और फरवरी 2027 में वर्तमान कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ने की घोषणा कर दी। यह फैसला व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से अधिक संस्थागत सहमति और सुचारू उत्तराधिकार की आवश्यकता को दर्शाता है। एन चंद्रशेखरन और उनका करियर, इसकी बात कर लेते हैं। 2 जून 1963 को तमिलनाडु के मुहनूर में जन्मे एन चंद्रशेखरन 1987 में टीसीएस से ट्रेनी के रूप में जुड़े और लगभग 4 दशकों के सफर के बाद जनवरी 2017 में टाटा सन्स के पहले गैर पारसी चेयरमैन बने। उनकी तकनीकी शिक्षा कोयटम्बूर में हुई थी। उन्होंने कोयटम्बूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्लाइड साइंसेस में बीएससी और एनआईटी त्रिची से एमसीए की डिग्री प्राप्त की। एन चंद्रशेखरन ने करियर की शुरुआत टाटा समूह में टीसीएस से की। 2009 में इसके सीईओ और एमडी बने। 2017 में टाटा संघ के चेयरमैन चंद्रशेखरन को रतन टाटा ने अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल किया और कुछ ही महीनों के बाद जनवरी 2017 में उन्हें चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने साइरस मिस्त्री की जगह ली। ये वो वक्त था जब रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच विवाद को मीडिया में सुर्खियां मिल रही थी। एन चंद्रशेखरन ने अपना सारा जीवन टाटा समूह में ही बिता दिया। अपने करियर के दौरान उन्होंने लगभग 10 साल भारत से बाहर बिताए। अमेरिका, यूके, स्वीडन में टाटा ग्रुप के लिए काम भी किया और इसके बाद उन्होंने टीसीएस में अपनी सक्रियता बढ़ाई, जहां उनका कद बढ़ता चला गया। अब उनके कार्य करने के तरीके और लीडरशिप से टाटा ग्रुप के मुखिया रतन टाटा काफी प्रभावित हुए थे। चंद्रशेखरन के करियर में एक अहम मोड़ तब आया जब वर्ष 2009 में टीसीएस के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर वो बने। वे इस पद पर 8 साल तक रहे और इस दौरान आईटी सर्विस कंपनी दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग फर्मों में से एक बन गई। चंद्रशेखरन के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों की अगर बात करें तो एन चंद्रशेखरन ने फरवरी 2017 में टाटा सन्स की कमान संभाली थी। उनके नेतृत्व में समूह ने पारंपरिक कारोबार को मजबूत करने के साथ साथ तकनीक, डिजिटल सेवाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में बड़े निवेश भी किए। उनके कार्यकाल की सबसे भावनात्मक और प्रतीकात्मक उपलब्धियों की अगर बात करूं, इसमें एयर इंडिया की टाटा समूह में वापसी रही है। वर्षों के बाद एयर इंडिया फिर से उसी समूह का हिस्सा बने जिसने कभी इसकी नींव रखी थी और इसी अधिग्रहण ने टाटा समूह को विमानन क्षेत्र में एक नई भूमिका दी और हालांकि इसके साथ बड़े परिचालन और वित्तीय जोखिम भी जुड़े हुए। चंद्रशेखरन ने समूह की विभिन्न कंपनियों के बीच सहयोग और तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इस रणनीति का उद्देश्य टाटा ब्रांड की साझा ताकत का लाभ उठाना और कंपनियों को अलग अलग द्वीपों की तरह काम करने के बजाय एक व्यापक कारोबारी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना। इसी दौर में समूह ने सेमीकंडक्टर निर्माण, चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बैटरी निर्माण, डिजिटल कॉमर्स और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की और इन पहलों ने टाटा समूह को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की कोशिश की। लेकिन अब इन परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना असली नेतृत्व टीम की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उत्तराधिकारी की तलाश में संभावित नाम चंद्रशेखरन के बाद उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि नेतृत्व परिवर्तन बिना किसी व्यवधान के पूरा हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन का नाम संभावित दावेदारों में प्रमुखता से सामने आया। नरेंद्रन लंबे समय से टाटा समूह से जुड़े रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र में उनका अनुभव व्यापक है। टाटा स्टील जैसे वैश्विक कारोबार का नेतृत्व करने के कारण वे बड़े परिचालनों, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और जटिल कारोबारी परिस्थितियों से भी परिचित हैं। हालांकि अंतिम निर्णय एक औपचारिक चयन प्रक्रिया और संभावित रूप से 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर लिए जाने की संभावनाएं हैं।
हालांकि नोएल टाटा के नाम को लेकर भी चर्चाएं स्वाभाविक रूप से उठती रही हैं, लेकिन समूह के संशोधित नियमों के अनुसार टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन और टाटा सन्स का चेयरमैन एक ही समय पर एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। नोएल टाटा वर्तमान में टाटा ट्रस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए वो इस पद की दौड़ में शामिल नहीं हो। नए चेयरमैन के सामने कठिन चुनौतियां हैं। नए चेयरमैन के सामने जो सबसे पहली चुनौती है, उन परियोजनाओं को लाभदायक बनाना होगी जिनमें समूह ने भारी पूंजी लगाई। सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बैटरी उत्पादन जैसे कारोबार लंबे समय से बड़ा अवसर दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए भारी निवेश, तकनीकी दक्षता और धैर्य की आवश्यकता होगी। डिजिटल क्षेत्र में टाटा न्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स को स्थापित ई-कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले मजबूत बनाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्राहक अनुभव, तकनीकी एकीकरण और लाभप्रदता, इन तीनों मोर्चों पर नए नेतृत्व को स्पष्ट रणनीति बनानी होगी। एयर इंडिया का कायाकल्प दूसरी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के बाद परिचालन को सुचारू बनाना, सेवा की गुणवत्ता सुधारना, समय की पाबंदी को बढ़ाना और बड़े विमान ऑर्डर के बीच में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना काफी जरूरी होगा। विमानन कारोबार में ब्रांड की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण, लेकिन अंततः सफलता का मापदंड मुनाफा और विश्वसनीय सेवा ही होगी। और इसके अलावा नए चेयरमैन को टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बोर्ड के साथ मजबूत तालमेल बनाए रखना होगा। बड़े और जोखिमपूर्ण निवेशों पर बोर्ड की सहमति हासिल करना अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक होगा। समूह के मुनाफे और लाभांश में टीसीएस की बड़ी भूमिका को देखते हुए अन्य कारोबारों को भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। विरासत और भविष्य के बीच संतुलन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल टाटा समूह के लिए परिवर्तन का दौर रहा है। उन्होंने समूह को पारंपरिक औद्योगिक पहचान से आगे ले जाकर तकनीक और भविष्य के कारोबारों की दिशा में बढ़ाने की कोशिश की है। अब उनके उत्तराधिकारी के सामने चुनौती केवल नई योजनाएं शुरू करने की नहीं, बल्कि शुरू की जा चुकी योजनाओं को परिणाम में बदलने की होगी। टाटा समूह का अगला अध्याय इस बात पर निर्भर होगा कि नया नेतृत्व परंपरा और आधुनिकता, जोखिम और अनुशासन, और इसके साथ साथ तेज विस्तार और दीर्घकालिक स्थिरता के बीच कितना संतुलन बना पाता है। चंद्रशेखरन के बाद आने वाला चेयरमैन केवल एक पद नहीं संभालेगा, वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी समूह की अगली दिशा को तय करेगा। तो देखते रहिए द फ्रीलांस मीडिया, और मैं हूं आपके साथ सानी। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।